हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल बनाने वाले हैं जेईई मेन 2020 से। ये सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी हमें हड़बड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग आराम आराम से इस सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद बनाएंगे। देखो, सवाल पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। बोला कि लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 इफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा into sigma alpha to the power 2k as k goes from 0 to 100 and b is equal to sigma alpha to the power 3k as k goes from 0 to 100। बोला कि then the equation whose roots are a and b is। मतलब क्या सवाल हुआ। सवाल कह रहा है कि ये है अल्फा की वैल्यू, ये हमारा ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू। तब बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट ए होगा और दूसरा रूट बी होगा वो क्या होगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें पता है, हमें क्या पता है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो अब एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट अगर अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि वो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही तो हम लोग जानते हैं। इसका मतलब एक रूट अगर ए हो जाए, दूसरा रूट बी हो जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0। यही इक्वेशन होगा जिसका एक रूट ए होगा और दूसरा रूट बी होगा। इसका मतलब हमें अगर ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम वो इक्वेशन बता सकते हैं जिसका एक रूट ए हो और दूसरा रूट बी हो। क्लियर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालने के लिए पहले ए और बी की वैल्यू पता करनी पड़ेंगी, है ना। ए और बी की वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो ए और बी की वैल्यू पता करने के लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए के लिए ये एक्सप्रेशन और बी के लिए ये एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग पहले ए की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा का पावर 2k एज के गोज फ्रॉम 0 टू 100। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं ना, सिग्मा हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा। एक बार क्या पुट करना है, के बराबर 0 पुट करना है, तो अल्फा का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद के बराबर पुट करना है 1, तो अल्फा का पावर 2 हो जाएगा। फिर के बराबर पुट करना है 2, तो अल्फा का पावर 4 हो जाएगा। एंड डॉट 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 लास्ट में कितना पुट करेंगे, के बराबर अगर हम कितना पुट करें 100 पुट करें, तो ये हो जाएगा अल्फा का पावर लास्ट में 200। ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये 1 प्लस अल्फा है और ये क्या है भाई, ये ज़रा बताना। ये जीपी में है कि नहीं है, जीपी में है ना। देखो अल्फा स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा का पावर 4 को अल्फा का पावर 2 से डिवाइड करेंगे फिर से अल्फा स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, अल्फा स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ जीपी का सम तो हम लोग जानते हैं। देखो जीपी अगर है तो उसका सम ऑफ एन टर्म होता है ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन बाई 1 माइनस आर, है ना। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आर 1 के बराबर नहीं होता है ना। तो किसी जीपी का अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो एस एन का ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म का। तो उस फार्मूला से अगर हम यहाँ काम करना चाहें तो पहले तो हम लिखेंगे ए का मतलब 1 इंटू 1 माइनस आर, आर का मतलब यहाँ पर कितना है अल्फा स्क्वायर है, और उसका पावर कितना है एन है, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टर्म होगा, अगर तुम देखो तो यहाँ अल्फा का पावर 0 है, फिर अल्फा का पावर 2 है, फिर 4 है एंड डॉट 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 200 तक है। तो तुम जरा सोचो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टर्म होगा। अगर तुम सोचोगे तो पहले तो अल्फा का पावर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर कितना है भाई, फिर 6 हो आएगा, फिर डॉट 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 लास्ट तक 200 तक जाएगा। अभी तुम इस जीरो को छोड़ दो, जीरो को अगर तुम छोड़ दो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टर्म होगा। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा कि कितना टर्म होगा तो ऐसा करो, तुमको पता है ना ये ए पी है, 2 4 6, ये ए पी है ना। ए पी है तो अगर हम इसको टी एन बोल देते हैं तो टी एन बराबर हो जाएगा कितना 200, और टी एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है यहाँ पर 2 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब, ठीक है। और इसके बाद डी की बात करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा
2, है ना। तो यहाँ से 200 हो जाएगा। तो तुमको पता है यहाँ पर क्या निकलेगा भाई, यहाँ पर 2n बराबर 200, तो यहाँ से n बराबर निकलेगा 100। इसका मतलब क्या हुआ, कितना नंबर ऑफ टर्म होगा यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअल में 100 टर्म होगा और एक इधर टर्म हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 101 टर्म होगा। तो अल्फ़ा का पावर n, इसका मतलब अल्फ़ा का पावर हमको कितना लिखना पड़ेगा, 101 लिखना पड़ेगा, और 101 लिख देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का पावर 101, है ना। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे भाई, अब देखो ये वाला ब्रैकेट लिख देते हैं यहाँ पर ना, और उसके बाद तुमको पता है नीचे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, तो उसका यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सिंपल है ना। उसके बाद देखो अब इसको 1 प्लस अल्फ़ा लिखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर उसका पावर 101, ये हो जाएगा अल्फ़ा का पावर 202, और डिवाइडेड बाई जो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, कैसे, फार्मूला से हम लोग जानते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे उसको ऐसा लिख सकते हैं। हमने लिखा तो ये कैंसिल हो गया। ओवरऑल हमको क्या मिला, हमको मिला 1 माइनस अल्फ़ा का पावर 202, और ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो ये जो अल्फ़ा है ना, एक्चुअली में ये क्या है, ओमेगा है। ये जो अल्फ़ा है वो कितना है, वो -1 प्लस i√3/2 है। इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। हम लोग ओमेगा की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ओमेगा ओमेगा का जो क्यूब होता है ना वो कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। यानी ये जो अल्फ़ा है इसको अगर हम ओमेगा बोलें तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर ऐसे बोलो कि अल्फ़ा का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो इसका क्यूब करके देख लो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ओमेगा का पावर 202, और ये बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब तुम ध्यान से बोलो, अल्फ़ा को हम ओमेगा बोल रहे हैं, तो चलो देखो ओमेगा लिख दिया 1 माइनस, अब ये देखो 202 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा का पावर 201, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा। हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा का पावर जब भी 3n होगा वो हमेशा 1 देगा, मतलब ओमेगा का पावर जब भी 3 का मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 देगा। तो ये देखो, तो ओमेगा का पावर 201, तो 201 क्या है, 201 तो 3 का मल्टीपल है, इसीलिए वो 1 देगा। तो इसलिए 1 माइनस ओमेगा बाई 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, और इवेंचुअली हमको मिलेगा 1, दोनों डिवाइड होकर के, है ना, 1 मिला। तो हमको क्या पता चला कि भाई ए की वैल्यू हम लोग को मिल गई 1, ये क्या मिली, ए की वैल्यू। उसी तरह से अब बी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल है भाई, बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर बी के एक्सप्रेशन को उठाएंगे। तो देखो भाई बी बराबर तुम्हारे पास क्या है, बी बराबर है सिग्मा अल्फ़ा का पावर 3 के एज के गोज फ्रॉम 0 to 100, यही है तुम्हारा क्या, बी है। अब जब ये बी है तो इसको सिंपलीफाई करो, इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करोगे, सिग्मा हटाओगे तो के बराबर एक बार 0 पुट करो तो यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। के मतलब के बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे तो अल्फ़ा का पावर 0, अल्फ़ा का पावर 0 तो 1 ही होता है, ये तो बचपन से तुमको पता होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि के बराबर अगर हम 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा का पावर 3 हो जाएगा, के बराबर 2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा का पावर 6 हो जाएगा, एंड डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, के बराबर 100 पुट करेंगे तो अल्फ़ा का पावर 300 हो जाएगा। इतना तो पता ही है। अब मुझे एक बात बताओ कितना होगा, अगर तुम देखोगे तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से देखना। अब क्या है कि ये क्या है भाई, ये एक जीपी है ना, जीपी है ना। देखो अल्फ़ा का पावर 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा का पावर 3 आएगा, अल्फ़ा का पावर 6 को अल्फ़ा के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या आएगा, अल्फ़ा का पावर 3 आएगा। इसका मतलब ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो अल्फ़ा का पावर 3 है, और अल्फ़ा का पावर 3 मतलब अल्फ़ा को अगर हम ओमेगा बोले तो ओमेगा का पावर 3, और हम लोग जानते हैं ये जो ओमेगा है ये इसका पावर 3 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है, 1 है। अब कॉमन रेशियो अगर 1 है तो तुम्हें बचपन से एक बात तो पता है, क्या पता है, कि कॉमन रेशियो जब भी 1 होता है उस वक्त हम लोग जीपी में सम ऑफ एन टर्म का ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, बल्कि एस एन बराबर एन इंटू ए लगाते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, है ना। ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला।
जब भी कॉमन रेशियो 1 होता है। ये पता है कि नहीं भाई? पता है ना? चलो ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अब तुम यहाँ ऐसे समझ जाओ, तुमको क्या करना है, दिखाई दे रहा है? ठीक है। तुमको अब क्या करना है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लगाओ भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस, सॉरी, n इंटू ए। यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म है भाई? जैसे यहाँ पर हमने पता किया था कितना टर्म है, उसी तरह से यहाँ भी पता करेंगे तो आपको मिलेगा 101 टर्म, है ना? तो ये हो जाएगा 101, है ना? 101 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, तो ये 101 हो जाएगा। सही है। अगर आप तुमको इतना सवाल समझ में आ गया होगा तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, नाउ, अब नाउ द इक्वेशन इक्वेशन whose roots are a and b is, अब बताओ वो इक्वेशन जिसका एक रूट a हो दूसरा रूट b हो, वो क्या होगा? तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 101। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट अल्फा हो दूसरा रूट बीटा हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अगर ए और बी एक रूट मतलब दो रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस सॉरी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी बराबर 0, है ना? तो अब तुम ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तुम जो ही ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तुमको इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए कितना है 1 है, बी कितना है 101 है ना, इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 101, है ना, बराबर 0। ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया तो इवेंचुअली जो हमको इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 बराबर 0। क्या समझ में आई बात? तो हमको क्या इक्वेशन मिला लास्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 बराबर 0। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट ए हो और दूसरा रूट बी हो, जहाँ पर ए का ये मतलब हो और बी का ये मतलब हो, वो क्या होगा, तो ये होगा, है ना? ये हमारा हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा? आप समझदार हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 बराबर 0। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार अपने से फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब एक बात